मेरा नाम है कल्पेश कांतिलाल मावची। मैं पश्चिम खानदेश भिल्ल सेवा मंडल नंदुरबार संचालित अनुदानित प्राथमिक और माध्यमिक आश्रम शाला मोलगी यहाँ पर अध्ययन करता हूँ। दोस्तों, जैसे मनुष्य के अंदर आत्मा होती है, अगर मनुष्य के अंदर से आत्मा निकल गई तो मनुष्य मर जाता है। उसी प्रकार जो भाषा होती है तो भाषा का आत्मा होता है व्याकरण। तो आज हम हिंदी विषय अंतर्गत व्याकरण का हिस्सा देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहेंगे? किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि को रखा हुआ नाम वह संज्ञा कहलाता है। कि जैसे कि शहर का नाम ले लो नंदुरबार, नंदुरबार को रखा गया है। फिर अनिल, अनिल यह नाम रखा हुआ है। फिर ले लो हिमालय, हिमालय यह पर्वत का नाम रखा हुआ है, इसलिए वह संज्ञा कहलाता है। संज्ञा के कुल मिलाकर 5 भेद है। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भेद है समूहवाचक संज्ञा। तो हम एक एक कर इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला भेद है जातिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के पूरे वर्ग को रखा हुआ नाम यह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। कि जैसे लड़का, नदी, पर्वत, पाठशाला, पेड़ आदि जातिवाचक संज्ञा है। कि जैसे हमने शब्द देखा लड़का, तो लड़का कोई भी नहीं, तो पूरे लड़के इसमें आ सकते हैं। उसके बाद है नदी, तो कोई भी एक विशेष नदी नहीं, तो सारी नदियों का यहाँ पर विचार होता है। उसके बाद है पर्वत, तो कोई भी एक पर्वत नहीं, दुनिया में जो सारे पर्वत है उनका यहाँ पर जिक्र होगा। उसके बाद है पाठशाला, फिर वह छोटी पाठशाला हो, बड़ी पाठशाला की पूरी पाठशाला का यहाँ पर विचार होता है। उसके बाद दूसरा भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध होता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे अनिल, हिमालय, मनश्री, गंगा आदि शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने कहा अनिल, अनिल का नाम लेते ही सिर्फ अनिल का ही नाम आएगा, अनिल ही हमारे आंखों के सामने दिखाई देगा, दूसरा कोई भी लड़का हमारे आंखों के सामने दिखाई नहीं देगा। फिर ले लो हिमालय, कोई भी पर्वत नहीं, हिमालय विशेष है कि हिमालय ही कहा है, दूसरा नहीं। उसके बाद है मनश्री, मनश्री कहा तो मनश्री नाम की लड़की आएगी। उसके बाद है गंगा, बहुत सारे नदियां हैं लेकिन विशेष नाम है यहाँ पर गंगा, तो गंगा यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद है तीसरा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्ति की भाव या दशा का वर्णन होता है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे प्रेम, बचपन, क्रोध, आनंद आदि शब्द भाववाचक संज्ञा है। प्रेम, फिर प्रेम होता है मनुष्य का, माँ का अपनी बच्चे के साथ प्रेम होता है, जानवरों का प्रेम होता है। उसके बाद ले लेंगे हम बचपन, कि बचपन एक अवस्था है। क्रोध, क्रोध भी एक भाव है कि मनुष्य को जब गुस्सा आता है वह क्रोधित हो जाता है। किसी बात का उसे कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उसे क्रोध आता है। उसके बाद है आनंद, जब मनुष्य के साथ अच्छी घटना घटती है तो उसे होता है आनंद। तो यह सारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसके बाद है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ का नापना या तोलना इसका बोध होता है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे गेहूं, शक्कर, सोना आदि। तो यहां पर गेहूं को हम नाप या तोल सकते हैं। फिर आ गया शरबत, शरबत को हम नापते हैं कितना लेना है कितना नहीं। सोना बड़ा महंगा है, सोना भी हम तोल सकते हैं। उसके बाद शक्कर है, शक्कर को भी हम तोल सकते हैं। तो यह द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण है। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान आदि के समूह के बारे में जानकारी मिलती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मेला, सभा, भीड़, गुच्छ
आदि शब्द समूहवाचक संज्ञा है। जैसे मेला, मेले में हम देखते हैं कि बहुत सारी दुकानें होती हैं, दुकानों की भीड़ होती है। मेला हम देखते हैं वहां पर बहुत सारे मनुष्य होते हैं, तो वह मेला, मेले में समूह होता है। उसके बाद होती है सभा, जहां पर दो या दो से ज्यादा व्यक्ति एक ही उद्देश्य के लिए जब साथ में आते हैं तो वह सभा कहलाता है। तो सभा में भी समूह है। उसके बाद है भीड़, हम देखते हैं मेलों में लोगों की भीड़ होती है। कभी कभी हिंदी में कहते हैं देखो कि शेर हमेशा अकेला आता है, सुअर तो हमेशा भीड़ में आते हैं या झुंड में आते हैं, तो वो भीड़ कहलाते हैं। उसके बाद है गुच्छ, जब एक एक कर बहुत सारे फूल एक साथ आ जाते हैं वह गुच्छ बन जाता है, तो वह फूलों का समूह हो गया। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि संज्ञा और संज्ञा के भेद। धन्यवाद।